Hello students, welcome to the lecture number 8 of network analysis. Today we will be solving numerical problems. Again we will be continuing to solve the numerical problems under the topic initial and final conditions. Under the topic initial and final conditions. This is the topic which we are covering. And today let us take some more problems. Actually we have completed some problems in the last video lecture, and today I will be trying to solve some more problems. So let's start them. So look at this problem, example number 10.19 of the book. The question is this is the diagram. This is a 10 volt source. This is L. This is V2, and this is V1. This is voltage is V1. This is 10. This is 5. This is also 5. Okay. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टडी स्टेट हैज बीन रीच्ड विथ स्विच के ओपन एट t इक्वल टू 0. मतलब स्विच ओपन है बहुत देर से. तो एट हम सॉल्यूशन ही लिखना स्टार्ट करते हैं. लेट अस राइट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है कि एट t इक्वल टू 0 स्विच इज ओपन. देखो हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने की भी बात है कि t इक्वल टू 0 पे अगर स्विच ओपन है तो क्या स्थिति है. स्विच अगर ओपन है तो ये रास्ता खुला हुआ है. मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो 2 ओम्स की वैल्यू है, ये सर्किट का पार्ट नहीं है. ठीक है ना. तो सर्किट का पार्ट कौन होगा? 10 वोल्ट. अब ऐसे सोचो, जब ये स्विच ओपन है तो क्या क्या है अब सर्किट में. सर्किट में है, मैं अगर 2 मिनट के लिए बस मिटा रहा हूं तो देखो मैं इस पार्ट को हटा देता हूं यहां से. तो मेरे से पहले ये है सर्किट आपके सामने. समझ में आ गया आपको? t इक्वल टू 0 से पहले एट t इक्वल टू 0 स्विच इज ओपन. जब हम आए तो स्विच ओपन है. तो जब स्विच ओपन है तो ये कंडीशन है आपके सामने. लेकिन ये क्वेश्चन में इस तरीके से ही ड्रॉ करके आपको दिया हुआ है, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आपका बेसिक दिमाग यही चलना चाहिए कि स्विच तो ओपन है, तो जो अभी मैंने डिलीट किया था वो डायग्राम होगा. ऑलराइट. तो आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, मैं क्वेश्चन में लिख दूं तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड IL0 माइनस, ये पता करना है. सपोज जो चीजें पूछी गई हैं वो सारी लिख रहा हूं. IL0 प्लस V1 0 प्लस V2 0 माइनस, ऐसे लिखा है, एंड V2 0 प्लस. ये ऐसी चीजें क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है. तो अब आप ही बताओ, एट t इक्वल टू 0 जब स्विच खुला हुआ है, तो जब स्विच ओपन है, तो वैसे तो मैं ड्रॉ कर चुका हूं ये डायग्राम और इसी को ऐसे ही रहने देता हूं. तो जब ये 2 ओम्स ये चीज नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं. तो जब मैं इसको हटाऊंगा तो अब आप बताओ, ये सर्किट बहुत देर से ऐसा है. तो जब बहुत देर से है तो ये 10 वोल्ट से जो डीसी करंट रेजिस्टेंस में जा रहा होगा, यहाँ पर भी जा रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा, हर जगह जा रहा होगा. तो ये इंडक्टर में भी डीसी करंट जा रहा होगा. तो t इक्वल टू 0 पर देखना, t इक्वल टू 0 पर जब हमने देखा इस इंडक्टर को, इस सर्किट को, तो हमें तो कनेक्टेड दिख रहा है ना. हमें तो कनेक्टेड दिख रहा है. तो हमें कनेक्टेड दिख रहा है तो यानी कि हम ये मानेंगे ना कि ये बहुत देर पहले से कनेक्टेड है. तो बहुत देर पहले से कनेक्टेड है मतलब इस पर लॉजिक क्या लगेगा कि इस पर बहुत देर से डीसी सप्लाई है, सडन नहीं है. सडन का मतलब होता है t इक्वल टू 0, तब ये ओपन की तरह बिहेव करता है, और बहुत देर बाद ये शॉर्ट की तरह बिहेव करता है. तो हमें यही तो लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, कि अगर बहुत देर से इंडक्टर पर करंट है, भले ही t इक्वल टू 0 की सिचुएशन वो है, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह. तो एट t इक्वल टू 0 स्विच इज ओपन, बट एट t इक्वल टू 0 माइनस इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, सर्किट डायग्राम is
क्या है सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम है, ये था आपका रेजिस्टेंस, दिस इज अगेन योर रेजिस्टेंस, और यहाँ ऊपर भी एक रेजिस्टेंस, और यहाँ है आपका इंडक्टेंस, और यहाँ थी आपकी 10 वोल्ट की बैटरी, और ये जगह क्या हो जाएगी? ये जगह हो जाएगी शॉर्ट। तो दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज अगेन 5, दिस इज 10 वोल्ट, और ये वोल्टेज का मार्क दिया था V1 है, ये वोल्टेज का मार्क दिया था V2 है, सही है ना? तो एट t इक्वल टू 0 माइनस ये है इक्विवेलेंट सर्किट। तो करंट यहाँ क्या होगा बताइए? करंट क्या होगा? जो करंट यहां से निकलेगा वो यहां से दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तरफ यहां और एक तरफ यहां, सही है ना? तो लेकिन फाइनली ये दोनों करंट जाकर यहां से जो करंट आएगा वो यहां आ जाएगा, और यहां से जो करंट या जो भी होगा करंट वो यहां आ जाएगा। अल्टीमेटली यहां जो करंट जाएगा वो ये दोनों का ऐड होके, यानी जो निकला था वो ही यहां करंट है। और जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है IL0 माइनस। तो आई इंडक्टर में, इंडक्टर कहाँ लगा था? इंडक्टर की लोकेशन क्या थी? इंडक्टर की लोकेशन ये है, इसलिए इस जगह का जो करंट होगा वो कहलाएगा IL0 माइनस, जिसका आंसर कितना आ जाएगा वो देखिए आप। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट निकाल लूँ, ये पता करने के इस बैटरी से कितना करंट निकला, तो कैसे निकलेगा? 10 और 5 15, 15 हो गया, 15 और 5 है पैरेलल में, तो 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 यानी 20, तो ये सबका रेजिस्टेंस हो गया। तो 5 4 जा, तो 15/4 हो गया रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो गया 15/4, तो 4 ऊपर आ गया इंटू 4, तो 40/15, तो 40/15 करंट यहाँ से निकला, ठीक है ना? यहाँ से निकला, फिर कुछ यहाँ गया, फिर कुछ यहाँ गया। जो बढ़ता है करंट, हम ये कहते हैं ना, यहाँ से निकला कितना? 40/15। हमें जो यहाँ गया और यहाँ गया वो भी हमें पता करना है, लेकिन फिलहाल अगर मुझे सिर्फ IL0 माइनस निकालना है तो मैं एक और दिमाग लगाऊंगा, और वो दिमाग क्या है कि अल्टीमेटली मैं क्यों ये वाला करंट और ये वाला करंट निकाल के एनर्जी वेस्ट करूं? ये अल्टीमेटली यहाँ आके तो जुड़ ही जाएंगे ना, और वो वही होगा जो निकला यहाँ से, तो वो कितना होगा? 40/15 यानी 40/15, यानी कितना हो जाएगा? 5 से काटो, 8/3 एम्पियर। तो पहला आंसर निकल आया है IL0 माइनस 8/3 एम्पियर। अब हमसे क्या पूछा गया है? दूसरी चीज IL0 प्लस। भैया नेटवर्क एनालिसिस का उसूल है, जो IL0 माइनस है वही IL0 प्लस होगा, सही है ना? जो 0 माइनस है वही 0 है और वही 0 प्लस है। तो ये दो चीजें आपकी निकल गई, फर्स्ट निकल गया और सेकंड निकल गया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज V1 0 प्लस। V1 0 प्लस पूछा है, V2 0 माइनस पूछा है, ठीक है? तो V1 कहाँ है वो ढूंढो इस सर्किट में। ये रहा V1, इस जगह का वोल्टेज पूछा गया है इस सर्किट में। अब आप सोचो ये चीज शॉर्ट है, 0 माइनस का मतलब जब वो शॉर्ट है तो ये वोल्टेज क्या होगा? ये वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज कैसे पता कर सकते हैं? इस जगह का वोल्टेज, ये वोल्टेज पता करने का मतलब होता है इसका रिस्पेक्ट में इसकी जमीन ये है, ये और ये, इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो ग्राउंड है वो ये है। मैं फिलहाल ये वाला पॉइंट मिटा दूं बीच का। तो हमें देखना है कि ये वोल्टेज पहले हमें पता करना पड़ेगा, समझ गए आप बात? तो ये वोल्टेज क्या है? 10 है। कैसे है 10? ये मैं आपको अभी बताता हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो वीडियो को बैक करके आप पॉज करके पहला IL0 माइनस लिख लीजिएगा, और ये है 10 वोल्ट। और यहां से देखो, जब यहां पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, और 10 वोल्ट की बैटरी का जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर कितना हुआ? 10 वोल्ट। अब बताओ यहाँ पर वोल्टेज कैसे निकालेंगे? यहाँ वोल्टेज अगर निकालना है तो जो भी करंट इस 5 के अंदर से निकला होगा तो उसने कुछ वोल्टेज ड्रॉप किया होगा, प्लस माइनस वोल्टेज इन दी 5 ओम रेजिस्टेंस। तो ये 10 में से माइनस कर दें अगर, तो जो बचेगा ना वो है ये वोल्टेज। ऐसे निकालते हैं किसी भी जगह का वोल्टेज, ओके? यहाँ पर क्यों 10 ही है? क्योंकि यहाँ से भी कोई हमें माइनस करके ड्रॉप माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ कैसे निकालेंगे जरा चेक करते हैं। उसके लिए हमें करंट मालूम होना चाहिए।
जो करंट निकला था वो कितना निकला था 8/3 एम्पियर। 8/3 एम्पियर करंट निकला था यहाँ से। अब करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ता है। करंट डिवीजन रूल कैसे लगता है? दो ब्रांच में करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, दोनों ब्रांच के जो टोटल ए से लेकर उसके लास्ट पॉइंट तक जो रेजिस्टेंस है उन्हें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है 5 + 10 सीरीज में है तो 15 एक ब्रांच में रेजिस्टेंस, दूसरी ब्रांच में 5, और हमें इस ब्रांच में पता करना है तो दूसरी ब्रांच के रेजिस्टेंस को ऊपर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो वो करंट से जो उन दोनों ब्रांचों में जा रहा है और डिवाइड करके हमें पता करना है। परसेंटेज निकालने का तरीका है एक तरीके से। तो यहाँ से जो करंट निकला वो कितना निकला था 8/3। तो 8/3 निकला था ना, एक मिनट में चेक कर लूँ। 8/3, हाँ 8/3 ही निकला था। तो 8/3, तो 8/3 को इससे करें अपन तो क्या मिल रहा है हमें 8 5 जा 40 और यहाँ 5 20, तो 25 4 जा तो 4 2 जा तो 2/3 सही है ना। देखो 15 + 5 हो गया 20, तो 5 1 जा 5 5 4 जा और 4 ये ऊपर गया 2 तो 2/3। तो यहाँ से करंट निकला कितना 2/3 और 8/3 टोटल था, तो यहाँ से कितना निकला होगा 6/3 सही है ना। तो ऊपर 6/3 करंट गया, यहाँ से टोटल कितना निकला 8/3 और इसमें कितना गया 2/3 और ऊपर कितना गया 6/3। तो जब इसमें 2/3 गया तो इसको और साफ करूँ क्या? चलो मैं कर देता हूँ एक बार साफ, क्योंकि कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और एक काम करता हूँ, बना हुआ सर्किट है जैसे ये, तो इसी को अभी सॉल्व कर लेते हैं इस समय। तो ये ऐसा शॉर्ट है ना, तो हमने क्या निकाला है कैलकुलेशन में अभी कि यहाँ से निकला करंट कितना 8/3 और ये निकाल लिया कितना करंट डिवीजन रूल से, यहाँ जा रहा है कितना 6/3 और यहाँ जा रहा है कितना सॉरी यहाँ जा रहा है 2/3 और यहाँ कितना जा रहा है 6/3। ठीक है, तो अब 2/3 करंट जब 5 से गुणा होगा मल्टीप्लाई होगा तो इसमें ड्रॉप वोल्टेज पता चल जाएगा। तो 5 × 2/3 कर देंगे तो मिला 10/3 वोल्टेज। तो 10/3 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गया और यहाँ के इसके 10/3 इस रेजिस्टेंस के सर पे कितना था 10 था, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ये 10 है। तो 10 - 10/3 कर दूं अगर मैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 ले लिया मैंने, तो 3 ले लिया तो 30 - 10 कितना हो गया 20/3। 20/3 वोल्टेज हो जाएगा ये। इस वोल्टेज में से इस ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो V1 कितना आ जाएगा 20/3 वोल्ट। समझ में आ गया होगा आपको। और इसमें से इस 20/3 में से यहाँ का वोल्टेज माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, जो भी आ रहा होगा तो वो आ जाएगा। अल्टीमेटली इसको इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये और ये देखो ये 0 से कनेक्टेड है ना, तो अल्टीमेटली V2 का वोल्टेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये हो रहा है मेरा कि मेरे को IL0- निकाल लिया मैंने, IL0+ निकाल लिया मैंने, और अब मैंने V10- भी निकाल लिया है। ये V10- निकाल लिया है 20/3 और इसी प्रकार से V10+ भी होगा 20/3। देख लो IL0- निकल आया, IL0+ निकल आया, V10+ V10- और अब V20- और V20+ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आई होप कि तुम लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया है। ये थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बुक में एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है और बुक में जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो कौन सा दिया है, एक और न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। ये आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने कल के 23 जुलाई को अपने जो आपका डाउट सेशन है उसमें आप हम मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो जो बुक है उसमें हम प्रॉब्लम नंबर देख रहे हैं, सेम प्रॉब्लम है एक्चुअली, लेकिन उसमें अब की बार इंडक्टर की जगह क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है एक बार नोट कर लो, 10.20 ये क्वेश्चन है। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। इसमें है फाइंड V10- V10+, V20-
V2 0 प्लस V2 0 प्लस और है V2 इन्फिनिटी। ये इतनी चीजें हैं जो हमें पता करनी है। और सर्किट कैसा है, वही का वही सर्किट है। फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है और इसमें ये स्विच का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। और आपको ये पता करना है, क्या क्या पता करना है। देखो फाइंड V1 0 माइनस, तो पहले तो V1, ये है आपका V1 और ये आपको मार्क करके क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है। ये आपको सब कुछ मार्क करके मिला है। V1 0 माइनस पता करना है, V2 0 माइनस पता करना है, V2 0 प्लस पता करना है, V1 0 प्लस पता करना है और साथ में V2 इन्फिनिटी। ये 5 चीजों का होमवर्क है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, पॉज लेकर यहाँ पर, और मेरे को डिस्कस कर सकते हो आप अपना ये क्वेश्चन इन द डाउट सेक्शन, ठीक है। इससे पहले भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके डिस्कशन में आ रहे थे। तो इनिशियल कंडीशंस और फाइनल कंडीशंस को कैसे देखना है, यू कैन एग्जामिन क्लियरली। चलो वन मोर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये नोट हो गया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स सी दिस। टुमारो या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अब जब सर्किट्स में बहुत सारी मैश बनने लगती हैं, नोड बनने लगती हैं, तो मैश एनालिसिस मालूम होना चाहिए, नोड एनालिसिस मालूम होना चाहिए, कुछ कुछ एनालिसिस मालूम होना चाहिए सर्किट सॉल्विंग के लिए। तो वो भी एक वीडियो आएगा अभी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें डिस्कशन होगा कि सर्किट सॉल्विंग कैसे की जाए। तो ये एग्जाम्पल नंबर अब की बार ले रहा हूं मैं 10.8। तो कैसा है एग्जाम्पल नंबर 10.8, ये दिस इज अ बैटरी, इंडक्टर लगा हुआ है और फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, फिर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ओके। इसकी वैल्यू दी है 1/2 फैरेड, इसकी वैल्यू दी है 8, इसकी वैल्यू दी है 2, इसकी वैल्यू दी है 1 हेनरी और ये है 10 वोल्ट्स, ठीक है। और अब इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड क्या पूछा है, I इन्फिनिटी ये पूछा है, और क्या पूछा है, एंड V इन्फिनिटी, और लिखा है स्टेडी स्टेट वैल्यूज। अगर ये नहीं भी लिखा होता, अगर ये चीज नहीं भी लिखी होती तो इन्फिनिटी लिख दिया है, तो उससे यही समझ में आएगा कि स्टेडी स्टेट वैल्यू है। और अगर ये वर्ड स्टेडी स्टेट वैल्यू अकेला लिखा होता तो आपको समझ जाना चाहिए था I इन्फिनिटी V इन्फिनिटी पूछा है। और देखो इसमें स्विच नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, सब कुछ बहुत देर से लगा हुआ है, स्विच विच सब क्लोज हो चुके हैं। अब तो डायरेक्ट आप आंसर बताओ। तो चलो लेट्स चेक। तो पहले ये बताओ I इन्फिनिटी पूछा है, V इन्फिनिटी पूछा है, तो इस सर्किट में कहीं ना कहीं I की लोकेशन गिवन होनी चाहिए। तो मुझे क्वेश्चन में देख लेने दो, गिवन क्यों नहीं दिख रही है, हाँ है, बिल्कुल है, इन्होंने मेंशन किया है। मैं इसको पहले ऊपर लिख देता हूं, 1 हेनरी। ये ऐसा एरो आया है क्वेश्चन में ही, गिवन है I, और यहां पर इस तरह से V मेंशन है, मतलब इस I की पता करो वैल्यू इन्फिनिटी पर और इस V की वैल्यू पता करो इन्फिनिटी पर। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स डू द सॉल्यूशन। ये मैं करके बताता हूं क्वेश्चन कैसे होगा, कितना आसान है। स्टेडी स्टेट पहुंच चुका है, बताओ अब इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा। इंडक्टर ने भैया
बहुत जब इंडक्टर लगा होगा तो हम कह सकते हैं ना उसने ओपन वेव किया होगा, शॉर्ट किया होगा, फिर मतलब पहले ओपन हुआ होगा, शॉर्ट हो गया होगा, फिर उसके बाद। और कैपेसिटर कैसे हुआ होगा, पहले शॉर्ट हुआ होगा फिर ओपन हो गया होगा। ठीक है, ये तो हुआ होगा, लेकिन हमें क्या करना है, वी वॉन्ट टू फाइंड कि हमारे सामने क्या है, हुआ होगा में हमें नहीं देखना है, हमें सामने क्या मिल रहा है, हमें सामने मिल रहा है कि ये होके फाइनली ये ओपन होके शॉर्ट हो चुका है। तो इंडक्टर जो है हम अज्यूम क्या करेंगे, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट अज्यूम करेंगे। फिर ये रेजिस्टेंस है 2, यहाँ पे है आपका 8 और ये रहा आपका 10 वोल्ट की बैटरी। और कैपेसिटर क्या होगा बताओ, कैपेसिटर ओपन होगा कि नहीं, मतलब पहले शॉर्ट हुआ होगा फिर ओपन हो गया होगा। लेकिन अभी स्टडी स्टेट में क्या है, टी इक्वल टू, स्टडी स्टेट मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है, ओपन हो गया शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया ओपन हो गया, खत्म। अब आप देखो ये है आपके सामने सर्किट एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे ये है आपके पास सब सर्किट। अब आपको क्या पूछा क्या गया है, आपको इस लोकेशन का करंट, इस जगह का करंट I और इस जगह का वोल्टेज V। तो अब आप बताओ इस जगह का वोल्टेज क्या होगा, इस जगह का, जिस जगह का वोल्टेज बेटा पता करना होता है उस जगह के सर को उसकी देखो कहाँ कनेक्टेड है, वो जगह के पास जाओ, देखो ये जा रहे हैं, तो देखो यहाँ कनेक्टेड है, ये पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, मतलब हमें यहाँ का वोल्टेज अगर पता करना है इट मीन्स हमें ये वोल्टेज V पता करना है। ठीक है, और इसका देखो पैर कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये वोल्टेज भी पता करना है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये तो माइनस से कनेक्टेड है बैटरी के, तो ये पॉइंट तो हो गया 0। और ये पॉइंट कैसे कनेक्टेड है, ये पॉइंट कनेक्टेड है हो रेजिस्टेंस से, ये पॉइंट इस रेजिस्टेंस के पैर से कनेक्टेड है। मतलब अगर मान लो ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये पॉइंट कैसे कनेक्ट होता, इस प्लस से। तो हम कह देते कि यहाँ 10 वोल्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट 10 वाला पॉइंट यहाँ टच हो रहा है। लेकिन अब बीच में ये रेजिस्टेंस है ना, तो ये वाला प्लस माइनस ड्रॉप मुझे माइनस करके जो यहाँ जो बचेगा यहाँ, वो ये वोल्टेज V आ जाएगा आंसर। और यहाँ पर उस हिसाब से उसके लिए मुझे करंट भी पता करना है। तो करंट पता करने के लिए क्लोज सर्किट चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये है क्लोज सर्किट, ये तो क्लोज सर्किट है नहीं, ये है ना क्लोज सर्किट। तो अगर ये क्लोज सर्किट है तो सीधा आंसर आ गया ना, एक छोटा सा क्लोज लूप लगा दो, 10/10 इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 1 इंटू 2 वोल्ट यहाँ गिर गया तो बचा कितना 8। तो आंसर क्या आ गया आपके सामने आंसर आ गया, करंट I इंफिनिटी का वैल्यू हो गया आपके सामने 2 एम्पियर और V इंफिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 8 वोल्ट। सही है ना, आंसर आ गया कि नहीं, ये शायद समझ में आ गया होगा। एक बार और ध्यान से उसको सुन लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना, दिस इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। न्यूमेरिकल हम इनिशियल और फाइनल कंडीशन के सॉल्व कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, मैंने मार्क कर रखा है, उस न्यूमेरिकल को और सॉल्व करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है ये है एग्जाम्पल नंबर 10.4, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10.4। एग्जाम्पल नंबर 10.4 को लेट्स चेक। एग्जाम्पल नंबर 10.4 एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है जरा देखते हैं। दिस इज द सर्किट, आप एक बार ट्राई भी करिए इसको। ये एक सर्किट है, ये स्विच है, स्विच इज क्लोज्ड हियर, और ये रहा आपके सामने रेजिस्टेंस और ये रहा इंडक्टेंस, ओके। और दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस इज R2, दिस इंडक्टेंस इज L। जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसा क्वेश्चन बुक में छपा हुआ है बिल्कुल दैट ओनली आई एम ड्राइंग हियर। और ये रहा आपका वोल्टेज सोर्स V, ठीक है। इसमें यहाँ पर कहीं पर इस पॉइंट पर इन लोगों ने लिखा है E, और क्वेश्चन है फॉर द सर्किट फाइंड E0+, ठीक है, फाइंड E0+, ठीक है, एंड I0+, ठीक है, एंड ऑल्सो ड्रॉ सर्किट एट T इक्वल टू 0+। और तीसरी चीज क्या पूछिए, ड्रॉ सर्किट एट T इक्वल टू 0+। ये तीन चीजें पूछी हैं।
इफ स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0। ये नहीं भी लिखते तो समझ में आ रहा है स्विच इज क्लोज। हमेशा याद रखो स्टूडेंट, जब एरो ऊपर नीचे से ऊपर की ओर बना होता तो इसका मतलब ये समझते कि पहले क्लोज था और अब ओपन हुआ है। तो हमें अंडरस्टूड है, अब हमने जितनी प्रैक्टिस कर ली है उसके हिसाब से ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। तो स्विच क्लोज हो रहा है, तो अभी तो ओपन है ना, तो ऐड सॉल्यूशन करें इसका। आप बताइए मैं करूं कि आप करेंगे? चलिए मैं थोड़ा सा करता हूँ ना, वही अब मेरी जो शुरू से आदत है। एट टी इक्वल टू 0 सबसे पहले मैं चेक करूंगा। एट टी इक्वल टू 0 में लिखूंगा स्विच इज क्लोज्ड। अगर स्विच क्लोज हो रहा है तो क्या मतलब हो रहा है इस बात का, ये जैसे ही स्विच हम बंद करेंगे, जैसे ही स्विच हम बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। पहले देखो स्विच है मतलब ओपन है, अब सर्किट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। अब ये सर्किट हो गया क्लोज, क्लोज हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ इंडक्टर लगाया कि नहीं, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ V है, ठीक है। और ये था मेरा जगह E। एट टी इक्वल टू 0 स्विच जैसे ही मैं बंद करूंगा तो एट टी इक्वल टू 0 प्लस क्या होगा, एट टी इक्वल टू 0 प्लस, ये आपको मालूम होना चाहिए, इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। ये जगह ओपन हो जाएगी, और अगर ये जगह ओपन हो जाएगी तो यहां कोई करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, नो करंट विल बी फ्लोइंग हियर, दिस सर्किट इज ओपन। अगर ये ओपन है तो क्लोज लूप कहां बन रही है, सिर्फ और सिर्फ ये क्लोज लूप बन रही है, यानी करंट सिर्फ यहां फ्लो होगा। ओके, तो करंट की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। तो I की वैल्यू निकल आएगी V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये निकल आई आपके सामने वैल्यू। लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है E0 प्लस, E0 प्लस पूछा है ना। E कहाँ है, ये रहा E, मतलब इस जगह का वोल्टेज। इस जगह का वोल्टेज कैसे निकलता है, V में से जब इस जगह का ड्रॉप माइनस कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज निकल आएगा, ठीक है ना। तो V माइनस कर देंगे तो ये जगह, और या तो फिर अल्टीमेटली यहाँ का माइनस कर दोगे तो इस रेजिस्टेंस का जो भी वोल्टेज होगा वो ही यहाँ होगा। दोनों रास्ते हैं, जिस चीज से आपको समझ में आए वो समझिएगा। तो हमने करंट तो निकाल लिया, अगर हम इसको R2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हमें अगर E निकालना है, E एट 0 प्लस निकालना है, तो हमें करना पड़ेगा करंट इंटू R2। जो करंट R2 में घुस रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस से, तो करंट कितना घुस रहा है, ये घुस रहा है। तो V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R2, ये रहा इसका आंसर। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो E0 प्लस तो निकल आया। अब करंट पूछा गया था, तो एरो बनी है क्या कहीं पर क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल, करंट के पास एरो बनी है, और क्वेश्चन में I0 प्लस भी पूछा है। तो आप ही बताओ, जब ये जगह ओपन हो चुकी है, जब ये प्लेस इफ दिस प्लेस इज ओपन, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि करंट कोई वैल्यू रखेगा 100% आपका। जब ये जगह ओपन है तो वैल्यू इज 0। तो E0 प्लस की वैल्यू तो आपने निकाल ली, और वो रहा, ये है आपका आंसर। क्या है आपका आंसर, V, ये आंसर है, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर, एक आंसर। और ये जो पूछा है I0 प्लस, जब ये जगह ओपन हो गई है तो I0 प्लस क्या हो जाएगा, I0 प्लस क्या हो जाएगा, I0 प्लस हो जाएगा 0। इसको नोट कर लीजिए सिस्टमेटिकली। मेरे पास यही स्पेस था। आई थिंक सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। और कुछ जो क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क टाइप से दिए थे, आप उनको एज अ डाउट मुझसे पूछ सकते हो इन द नेक्स्ट क्लास। और लेट अस कंटिन्यू मोर प्रॉब्लम्स। मेरे हिसाब से मैंने काफी कुछ प्रॉब्लम्स करा दिए हैं, 5 से 6 प्रॉब्लम्स हमने कर लिए हैं। दिस इज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस। एक वीडियो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो शेयर करने वाला हूं, और वो वीडियो होगी काय के ऊपर, दैट वीडियो विल बी कंटेनिंग मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस के प्रॉब्लम्स की इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं। अभी तक मैंने क्यों नहीं बताया था, क्योंकि वो तो वैसे पहले ही सिखाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस इन द फर्स्ट ईयर। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है। और मुझे जितना जल्दी हो सके अच्छा टॉपिक डीसी ट्रांजिएंट एनालिसिस कवर करना था। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए आप लोग।
नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सारी एनालिसिस वगैरह रहेंगी। और अब हम अभी तक हमने t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो और एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर टाइमलाइन देखी जाए तो ये दो केसेस पढ़ लिए हैं, यानी नेटवर्क एनालिसिस की पंकज स्वर्णकार की बुक का चैप्टर नंबर 10 वी हैव डन। और अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें करना है चैप्टर 11 जो बीच का एट एनी टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट एनी टाइम, ये हमें पता करना स्टार्ट करना है। ओके, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।